वफाकी बजट 2025-26 की तैयारियां। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने प्रॉपर्टी सेक्टर की बहाली की तजावीज़ पेश कर दी। कंस्ट्रक्शन के शोबे को मजीद कम करने के लिए कमर्शल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो शामदीद जी, मैं हूं वकास बिन रहमान और आज आपके लिए बेहतरीन न्यूज़ लेके आया हूं तमाम रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, एंड यूज़र, बायर, सेलर सब के लिए। एज़ एक्सपेक्टेड 2025-26 फिस्कल ईयर का बजट अनाउंस हो गया है और ये कहा जा रहा था, सुनने में भी आ रहा था, मैंने भी अपनी वीडियोस में कहा था कि बजट 2026 जो है वो प्रॉपर्टी के लिए, रियल एस्टेट पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद बजट होगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी वही हुआ। अब इसके बाद होगा क्या? रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ेगा, बाइंग सेलिंग ज़्यादा होगी। अच्छा, बेसिक मैं आपको मिथ बता देता हूँ कि टैक्स को लेके कोई भी इन्वेस्टर, एंड यूज़र तो देखें जी, जिसने सोचा हुआ है कि मैंने घर बनाना है, मैंने अपार्टमेंट लेना है, मैंने कोई शॉप लेनी है, चाहे रहने के लिए, चाहे कोई पैसिव इनकम के लिए, उसने तो अपने फंड्स को लगाना ही लगाना है, क्योंकि उसके लिए तो वो हालात और वक्त कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि उसके पास अगर फंड्स हैं और उसने एक प्लान किया हुआ है, वो तो लाजमी बाइंग सेलिंग करेगा, हालात जैसे मर्जी हो। बट असल गेम क्या होती है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि इन्वेस्टर्स मार्केट को उठाते भी हैं, बिठाते भी हैं। सो इन्वेस्टर अपना देखता है प्रॉफिट, जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। मार्केट अगर बूमिंग पे होगी, बूम पे होगी, बाइंग सेलिंग ज़्यादा हो रही होगी, और बाइंग सेलिंग में भी इन्वेस्टर को मैं अगर मैं अपनी बात करता हूँ जी, इफ़ आई एम एन इन्वेस्टर और मैं एक प्रॉपर्टी बाय करता हूँ और उसको मैं सेल करने का सोचता हूँ, को साल, 2 साल, 6 महीने के टाइम पे, तो अगर मुझे टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो इवेंचुअली क्या होगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। और अगर मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ बाइंग और सेलिंग, तो इवेंचुअली क्या होगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो जाएगा। सो मुझे एज एन इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट मार्जिन से गर्ज है, जो कि होना भी चाहिए। सो ये जो बजट अनाउंस हुआ है, ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत खुशाइंद है और ओवरऑल रियल एस्टेट पाकिस्तान की जो मार्केट है उसके हवाले से। अच्छा, अब इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बजट में जो मेजर स्टेप्स हैं गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक एंड दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई इंशाल्लाह, क्योंकि फिस्कल ईयर हमारा 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, तो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं और क्या चीज़ें अप्रूव हो चुकी हुई हैं। सबसे पहले जी, जो कि हमारा टैक्स था जी, विद होल्डिंग टैक्स, जिसकी 3 स्लैब्स बनती हैं, उन तीनों स्लैब्स में कमी की गई है। आई मीन पहली स्लैब 4% से आ गई है जी 2.5% पे, फिर 3.5% वाली आ गई है जी 2% पे, और 3% वाली स्लैब को कट डाउन करके 1.5% पे लाया गया है। सो नंबर 1 तो ये जी विद होल्डिंग टैक्स की रिडक्शन हुई है। अच्छा जी, नंबर 2 ये है कि जो FET टैक्स था 7% कमर्शियल प्लॉट्स या प्रॉपर्टी पे या प्लॉट्स पे, उसको यकसर ख़त्म कर दिया गया है। सो इट्स अ बिग रिलीफ। 7% FET बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक NOC का रिक्वायरमेंट होता था, दैट इज़ लाइक नो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ NOC, क्योंकि FET पे ही नहीं करना, सिरे से ख़त्म हो गया। तो 7% FET ख़त्म हो गया, विद होल्डिंग टैक्स की रिडक्शन हो गई। नंबर 3 जी, इस्लामाबाद में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने चाह रहे हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी जो टैक्स है वो 4% से रिड्यूस करके 1% कर दिया गया है। इसके अलावा जो हाउस फाइनेंसिंग है, मॉर्गेज है, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक स्टेप्स कि जी उसमें सब्सिडाइज मार्कअप पे आपको लोन्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह, जिसकी वजह से हाउसिंग सेक्टर जो है उसमें एक बूस्ट आएगा। लोगों को, मैं हमेशा कहता हूँ कि जी मिलियंस में पाकिस्तान में लोगों को घरों की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी के पास अपना घर नहीं है, कोई रेंट पे रह रहा है। ऐसी लोगों की तादाद मिलियंस में है पाकिस्तान में। सो हाउस मॉर्गेज को प्रमोट किया जाने लगा है जी। फिर जो रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल है जिस पे टैक्स अप्लाई होता है,
सब्सिडाइज टैक्स होगा, कम टैक्स दिया जाएगा रॉ मटेरियल पे, कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल पे। उसकी वजह से भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी बूस्टेड। अच्छा जी, एक और चीज़ बड़ी खुशाइंद है, 10 मरला या 10 मरला का घर या 2000 स्क्वायर फीट तक का जो अपार्टमेंट होगा, उसमें जो लैंडलॉर्ड होगा उसको टैक्स क्रेडिट दिए जाएंगे। ये बेसिकली मिडिल क्लास को और जो फर्स्ट टाइम बायर होगा उसको इनकरेज किया जा रहा है। अच्छा, ऑल इन ऑल कुछ टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं, कुछ चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं, वो ऑनगोइंग है, मगर दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पॉइंट्स जो कि विद इमीडिएट इफेक्ट आपके इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं इंशाल्लाह 1 जुलाई से। प्लस आपकी जो अपार्टमेंट है, हाई राइज है, वर्टिकल है, उसमें भी टैक्स की रिलीफ दी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि हाई राइज को, वर्टिकल लाइफस्टाइल को गवर्नमेंट भी प्रमोट करना चाह रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इज सो मच इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इनफैक्ट है ही हॉरिजॉन्टल लाइफस्टाइल पे, तो वर्टिकल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए उनको भी रिलीफ दी जा रही है। सो इन अ नटशेल जी, ऑल इन ऑल इट्स एन एक्सीलेंट बजट, इट्स अ प्रो रियल एस्टेट बजट इन फैक्ट। सो इस बजट का फ़ायदा आम आवाम को, इन्वेस्टर्स को और इनफैक्ट जी हम लोगों को भी होगा जी, हम जो रियल एस्टेट पे काम करें, क्योंकि जितना इन्वेस्टर आएगा, जितना एंड यूज़र आएगा, ये इट्स टू वे ट्रैफिक, दोनों को फ़ायदा होगा। सो आपने अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना, और स्पेशली जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान वाली, इंस्टॉलमेंट वाली, जैसे कि हम प्रोजेक्ट अपना ऑफर कर रहे हैं प्राइम टावर 30+ अमेनिटीज़ के साथ, लाहौर का पहला ग्रोथ बेस्ड, कंस्ट्रक्शन बेस्ड, माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट प्लान, जिसमें हम आपको डेवलपमेंट पहले करके देंगे और उसके बाद आप हमें पेमेंट करेंगे। इसके अलावा प्राइम सेंट्रल के नाम से जी हमारा प्रोजेक्ट है बहरीटन लाहौर में, फेसिंग रिंग रोड, जहाँ पे हम आपको कमर्शियल आउटलेट्स 1 और 2 BHK ऑफ़र कर रहे हैं। फिर इसके अलावा किंगडम मॉल के नाम से अलकबीर टाउन के फेस 3 किंग्स टाउन में मेन बुलेवार्ड फेसिंग पार्क हमारा प्रोजेक्ट है, उसका 90% के करीब ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। 3 साल का उसमें पेमेंट प्लान है, 1 साल में इंशाल्लाह आपका पोजीशन हैंड ओवर हो जाएगा। या अगर आप घर इंस्टॉलमेंट्स पे चाह रहे हैं, चाहे वो बहरिया टाउन है, DHA है, अलकबीर टाउन है, बुकिंग के लिए आप सबको पता है जी, वकास बिन रहमान से स्क्रीन पे दिए नंबर पर रब्ता करें और मज़ीद इंतज़ार मत करें।